नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे शनि, शुक्र और गुरु ग्रह की युति के बारे में कि अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और शनि तीनों की युति हो तो उस जातक के जीवन पे इन तीनों ग्रहों की युति का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसी उसकी लाइफस्टाइल होती है, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चर्चा शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सेकंड भाव यानी दूसरा भाव जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये शुक्र के अंतर्गत आता है, यानी इसका जो स्वामी बनता है वो शुक्र बनता है। और सेकंड भाव से बैंक बैलेंस, धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, आंख, वाणी, इन सब का विचार है वो सेकंड भाव से किया जाता है। काल पुरुष कुंडली के अंदर 11वां भाव जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लाभ स्थान। और लाभ स्थान के यहाँ पे काल पुरुष कुंडली के अनुसार स्वामी बनते हैं शनि। 11वें भाव से अर्जित धन, संपत्ति, बड़ा भाई, मित्र और लाभ, जितने भी प्रकार के अपने जीवन के अंदर जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति का जो स्थान है वो होता है 11वां स्थान। तो इसका जो स्वामी बनता है वो शनि बनता है। 9वां भाव ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, पिता, भाग्य, यानी जो 9वां स्थान का जो स्वामी है यहाँ पे बनता है गुरु। यानी आपको मैंने ये जो चीज़ें बताई है ये काल पुरुष कुंडली के अनुसार बताई है। तो अगर कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और शनि की युति हो तो कैसा उसके जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है और उस व्यक्ति को क्या नफ़ा, नुकसान, लाभ, हानि, किस तरह की उसकी लाइफ होती है, उसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे। कि जैसे आप सभी जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अंदर शुक्र है वो भौतिक सुख, सांसारिक जीवन, धन, संपत्ति, लग्जरी लाइफ, लग्जरी व्हीकल, यानी लग्जरी जहाँ पे जुड़ जाता है, लग्जरी चीज़ें जहाँ पे जुड़ जाती है वहाँ पे अधिकार है, आधिपत्य है, वो शुक्र का हो जाता है। यानी शुक्र तमाम ऐशो आराम, यानी लाइफ के अंदर धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस और जितने भी प्रकार के सुख होते हैं या लग्जरी लाइफ होती है वो शुक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। गुरु है वो नेचुरल वित्त का कारक होता है, यानी वित्त संबंधी जितने भी काम होते हैं उनकी गणना के लिए अपन को गुरु ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का विचार कुंडली के अंदर करना आवश्यक होता है। यानी नेचुरल जो वित्त का कारक है वो है गुरु। और मेहनत का फल, यानी मेहनत और मेहनत का कर्म का जो फल है उसका जो इच्छा पूर्ति 11वें स्थान का जो स्वामी है उसका बनता है शनि। जब किसी कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र और शनि तीनों, चाहे वो लगन के अंदर हो या दशम भाव के अंदर हो, केंद्र या त्रिकोण, जैसे 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 भाव होते हैं इसको केंद्र बोला जाता है। और त्रिकोण 5 और 9, 5वां भाव और 9वां भाव ये है त्रिकोण स्थान। यानी इन तीनों ग्रहों की युति या तो केंद्र या त्रिकोण के अंदर बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर ज्ञान, गुरु है वो ज्ञान, धर्म, अध्यात्म का कारक होता है। और शुक्राचार्य जिनके पास संजीवनी बूटी ज्ञान का भंडार है, यानी दो गुरु, एक तो जो अध्यात्म के कारक गुरु, ये भी गुरु ग्रह है, और शुक्र है वो भी शुक्राचार्य, यानी 2 आचार्य हैं एक साथ इकट्ठे किसी भी कुंडली के अंदर बैठ जाएं या उनका संबंध बन जाए, ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान, अध्यात्म और इन सब का प्रचुर भंडार होता है। यानी अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर ये लोग नाम, यश, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जातक स्वयं अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है, यानी अपने बल
बुत्ते पे अपनी खोज, अपने अनुसंधान से वो ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जिस किसी कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र दोनों ही आचार्य साथ बैठे जाते हैं, जब दो आचार्य एक साथ बैठ जाए तो आप सोच भी सकते हो कि उस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान होना चाहिए। यानी ज्ञान का जो भंडार होता है वो गुरु और शुक्र की युति वाले जातक के पास होता है। अब शुक्र साथ में है तो वित्त भी आएगा, लग्जरी लाइफ भी होगी। सिर्फ गुरु ग्रह के द्वारा प्रभावित जो ज्ञान होता है, वो होता है बिना लग्जरी लाइफ, बिना धन संपत्ति, सिर्फ एक नाम, प्रसिद्धि और ज्ञान ही होता है। वो भौतिक सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ आदि से दूर होता है। लेकिन शुक्र का भी इसको साथ मिल जाए तो उसके जीवन में ज्ञान, अध्यात्म के साथ साथ सुख, भौतिक सुख, लग्जरी गाड़ी, व्हीकल, सुख, संपत्ति, ये सब साथ साथ चलते हैं। अपन कई बार देखते भी हैं कि ऐसे ऐसे धर्माचार्य, धर्मगुरु हैं जिनके पास प्रचुर मात्रा के अंदर धन संपत्ति भी है और उनका नाम, यश और प्रसिद्धि भी बहुत है। यानी उनके पास दोनों ही चीज़ों, यानी वो सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों का संगम, यानी उनकी लाइफ के अंदर दोनों का अनूठा संगम आपको मिलता है। पैसों की जगह पैसे हैं, ज्ञान की जगह ज्ञान है, प्रसिद्धि की जगह प्रसिद्धि है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये मिलती है गुरु, शुक्र और शनि तीनों की युति के कारण। अगर किसी जातक की कुंडली के अंदर गुरु, शुक्र, शनि तीनों साथ बैठ जाएं, उसका ज्ञान, अध्यात्म, धन, यश, प्रसन्नता, उदारता, सौभाग्य और प्रेम, ये तीनों चीज़ें उस व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में मिलती है। शुक्र शनि की युति है प्रेम के मामले में बहुत बढ़िया मानी जाती है। ऐसे लोग हैं उदारता, जिनके मन के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई मतलब किसी भी प्रकार का बैर या किसी भी प्रकार की उनके मन के अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति हैं प्रेम और उदारता के लिए जाने जाते हैं। ये शुक्र और शनि की मुख्य आकर्षण होता है। ऐसे लोग हैं वो प्रेम के लिए ही बने होते हैं। लेकिन गुरु साथ में होने पे ये इनका प्रेम है वो आध्यात्मिकता के साथ साथ सामंजस्य बैठा के चलने वाला प्रेम होगा। उदारता उनके मन के अंदर परमानेंट बसी हुई होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ में जाके अपनी समस्याएं बताता है, वो व्यक्ति उनकी तुरंत हेल्प, मदद, अपने मतलब बलबुत्ते अनुसार वो व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ये उनके नेचुरल गुण होते हैं। उदारता, प्रसन्नता और यश, यानी ये जो युति वाला जातक है अपने पूर्वजों से कई गुना ज़्यादा फेमस होता है, यानी प्रसिद्धि पाता है। जितना उसके खानदान का नाम किसी व्यक्ति के अंदर का नाम नहीं होता है, उससे ज़्यादा फेमस, उससे ज़्यादा यश, उससे ज़्यादा मान सम्मान है ये युति वाला जातक कमाता है, अगर उसकी लाइफ के अंदर आध्यात्मिकता का समावेश है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ये सब चीज़ें उतार लेता है तो उसको बाकी की चीज़ें हैं बड़ी आसानी से मिल जाती है। भले ही ये इस गुरु, शुक्र, शनि युति वाला जातक गरीब घर के अंदर पैदा हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति गरीब कभी नहीं मरता है। भले ही वो गरीब, एकदम गरीब से गरीब घर के अंदर पैदा हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने अध्यात्म, अपनी बुद्धि बल के ऊपर इतना धन, प्रचुर मात्रा के अंदर धन संपत्ति अर्जित कर लेता है कि उसकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खा सकती है। ये इस युति के खास गुण होते हैं। प्रसन्नचित, गुरु, शुक्र, शनि वाला जातक है हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर रहता है। यानी जहाँ पे गुरु और शनि ये दोनों जो ग्रह जहाँ पे बैठते हैं वो व्यक्ति सांसारिक दुख से अपने आप को अलग रखने वाला होता है। यानी हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा, उनके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए वो उसका हल निकाल लेते हैं, लेकिन घबराते नहीं हैं। यानी जल्दी नहीं घबराते हैं ऐसे व्यक्ति, और उसका हल निकालने के अंदर वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि ज्ञान की ताकत है उनके पास, बुद्धि की ताकत है उनके पास। तो वो अपने बुद्धि, ज्ञान आदि के बल पर हर किसी कैसी भी कंडीशन उत्पन्न हो जाए जीवन के अंदर वो उसका हल निकाल लेते हैं, और अपनी लाइफ के अंदर दुख नाम की जो चीज़ है वो कम समय के लिए ही आती है
वो उसको हल निकाल के अपने आप उसको दूर या उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो मित्रों, आपने जैसे जाना कि गुरु, शुक्र और शनि, जो शनि लाभ स्थान का स्वामी है, शुक्र है वो सेकंड भाव का यानी धन भाव का स्वामी है, जिसको बैंक बैलेंस, धन भाव, ज्वेलरी आदि के लिए सेकंड भाव को जाना जाता है। जब दोनों ग्रहों की युति आपस में बनती है, गुरु के साथ में जो भाग्य का भी कारक है, वित्त का भी कारक है, पिता का भी कारक है, ज्ञान अध्यात्म का भी कारक है, के साथ मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति है के जीवन के अंदर प्रेम, उदारता, ज्ञान, अध्यात्म, यश, प्रसन्नता, संपत्ति, धन, लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख, यानी आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं का संगम जो आपको वो देखने को मिलेगा, वो इस युति के अंदर ही मिलेगा। यानी जिस जातक की कुंडली के अंदर ये युति हो, तो उस व्यक्ति को ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए जिसके अंदर आध्यात्मिकता का भी वो मतलब उसके अंदर रोल हो और भौतिकता के अंदर भी उसका रोल हो। इन दोनों के बीच में अगर सामंजस्य बिठा के अगर वो जातक चलता है, तो निश्चित तौर पे अपने जीवन के अंदर नाम, यश, प्रसिद्धि, तीनों चीज़ें वो व्यक्ति पाता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मित्रों, बने रहिए मेरे साथ। अपन विभिन्न प्रकार की युतियों के बारे में या विभिन्न ज्योतिषीय तथ्यों के ऊपर अपन चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।